मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे, जिसमें से एक साइको किलर जैक होता है और जैक के साथ में वर्ज होता है। यहाँ पर वर्ज एक यमराज है जो कि जैक को अपने साथ नर्क में ले जाने के लिए आया है। इसी दौरान वर्ज रास्ते में जैक से उसके कई सालों में किए गए मर्डर के बारे में पूछता है। अब जिन्हें जैक एक एक करके बताने लगता है। अब वो अपने पहले इंसिडेंट से शुरुआत करता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक अपनी गाड़ी को लेकर कहीं पर जा रहा है। अब इसके बाद रास्ते में एक औरत जैक की गाड़ी को रुकवाती है और उससे मदद मांगने लगती है क्योंकि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है और साथ ही उसका गाड़ी का जैक भी खराब हो गया है और इस वजह से वो उससे लिफ्ट मांगती है। लेकिन फिलहाल के लिए जैक उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। अब इसके बाद वो लेडी जैक से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और जिसके बाद जैक मान जाता है। अब वो लेडी जैक की गाड़ी में बैठ जाती है। अब जैक उसे कहता है कि वो आगे उसे मैकेनिक की शॉप तक ही लेकर जाएगा। अब बीच रास्ते में वो लेडी जैक से बात करती है और उससे मजाक में कहती है कि तुम देखने पर कोई सीरियल किलर लगते हो। इस बात को सुनकर जैक को मन ही मन बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। अब इसके बाद जैक उसे मैकेनिक की शॉप पर लाकर छोड़ देता है, जहाँ पर मैकेनिक उस लेडी के जैक को वेल्डिंग करके ठीक करने लगता है और थोड़ी देर में वापस भी कर देता है। और फिर जिसके बाद जैक उस लेडी को वापस से उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए निकल जाता है और अब जैक साथ ही उसकी गाड़ी को ठीक करने में मदद भी करता है। लेकिन इस बार फिर से उस गाड़ी का जैक टूट जाता है और फिर जिसके बाद जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस लेडी को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो लेडी जैक से कहती है कि इस सुनसान इलाके में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, कृपया करके इस बार फिर से तुम मुझे मैकेनिक के शॉप तक छोड़ दो। काफी रिक्वेस्ट के बाद जैक मान जाता है। अब बीच रास्ते में वो लेडी जैक को कहती है कि तुम किसी भी एंगल से सीरियल किलर नहीं लगते हो, मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रही थी, दरअसल तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। लेकिन अब एक बार फिर से सीरियल किलर का नाम सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा परेशान था। अब वो अचानक से ही गाड़ी के ब्रेक को लगाता है और उस लेडी के जैक को लेकर उसके मुंह पर दे मारता है, जिस वजह से ऑन द स्पॉट ही लेडी की मौत हो जाती है। अब जिसके बाद जैक उस लेडी की बॉडी को अपने घर पर ले आता है और उसे फ्रीजर में डाल देता है और बाहर से फ्रीजर को अच्छी तरह से सील कर देता है और फिर बाद में वो उस लेडी की गाड़ी को कहीं पर छिपा देता है और उसकी चाबी को भी जंगल में कहीं पर फेंक देता है। अब इसके बाद हम उसके सेकंड इंसिडेंट को देखते हैं, जिसमें कि जैक अपनी गाड़ी से एक लेडी का पीछा कर रहा था और जब वो लेडी अपने घर के अंदर जाती है तो जैक भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चला जाता है। अब वो उसके घर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर से लॉक था। अब जिस वजह से वो बेल को बजाता है। अब वो लेडी जैक से पूछती है कि तुम कौन हो, तो फिर इसके जवाब में जैक कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और वो यहाँ पर उसके घर पर किसी पूछताछ के सिलसिले में आया हुआ है। और जब जैक घर के अंदर आने की कोशिश करता है तो फिर वो लेडी उससे उसका बैच देखने के लिए मांगती है और फिर जैक एक नया बहाना बनाता है और तभी जैक को उस लेडी के मरे हुए हस्बैंड की फोटो दिखाई देती है और वो उससे कहता है कि वो तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आया हुआ है और उसकी आर्थिक मदद करना चाहता है ताकि उसकी पेंशन डबल हो सके। अब जैक उस लेडी को समझाता है कि उसने पहले अपने आप को पुलिस वाला इस वजह से बताया क्योंकि उनकी कंपनी द्वारा उन्हें ट्रेनिंग द्वारा यही कहने के लिए सिखाया जाता है। उस लेडी को पैसे की जरूरत थी, इस वजह से वो उसे घर के अंदर आने देती है। अब वो जैक से चाय कॉफी के बारे में पूछती है लेकिन जैक कुछ भी नहीं कहता है। वो लेडी घर के अंदर अकेली थी, इस वजह से वो जैक से काफी डर भी रही थी। अब घर के अंदर मौका पाते ही जैक उस लेडी के ऊपर हमला कर देता है। पहले तो उसका गला दबाकर उसे घायल कर देता है और बाद में उसके सीने में चाकू को घुसाकर उसे जान से मार डालता है और जिसके बाद जैक उस लेडी को कुर्सी के ऊपर बैठाता है और उसकी फोटो खींचने लगता है और फिर वो उस लेडी की बॉडी को ले जाकर अपनी गाड़ी के डिक्की में डाल देता है और फिर वो वापस से घर के अंदर पहुंचकर सभी बिखरे हुए सामान को वापस से रख देता है और साथ में फर्श पे लगे हुए खून को भी साफ कर देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वहाँ पर किसी के चोरी की रिपोर्ट के कारण
वारंट आई हुई थी। अब पुलिस वहाँ पर जैक को देखकर उससे पूछताछ करती है। अब जैक उस पुलिस को बताता है कि वो उस लेडी का बॉयफ्रेंड है और वो कई घंटों से उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसका वेट कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक घर के दरवाजे को नहीं खोला है। अब वो पुलिस वाला उस घर के अंदर छानबीन के लिए जाता है और जैक भी पीछे पीछे घर के अंदर आने लगता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे वापस से जाने के लिए कहता है और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन तक तुम यहाँ के किसी भी सामान को छू नहीं सकते, और उसे भेज देता है। अब जैक फटाफट जाता है और उस लेडी की लाश को अपने गाड़ी के पीछे बांधकर और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उस लेडी की लाश को घसीटते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो लाश सड़क के ऊपर घसीटते हुए चली जा रही थी और इसी के साथ ही सड़क के ऊपर उस लाश का खून का निशान बनता जा रहा था। जैक को इस बात का तब मालूम चलता है और जब वो घर पर पहुंच जाता है और अब जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे, लेकिन उसकी किस्मत काफी अच्छी थी। उसी समय ही तेज बारिश हो जाती है और सड़क पर पड़ा हुआ खून पूरी तरह से धुल जाता है। अब जैक उस लेडी के बॉडी को देखता है जो कि बुरी तरह से आधी खत्म हो चुकी थी, और फिर वो उसकी बॉडी को उठाकर फ्रिज के अंदर डाल देता है और ऐसे ही वो हर किसी को मारने वाले की फोटो खींचकर दीवार के ऊपर चिपकाता है और यहाँ पर भी वो ऐसा ही करता है। अब कहानी के बीच में हमें जैक के बचपन के सीन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो बत्तख के बच्चों को पकड़कर उनके पैर को काट दिया करता था और उसे ऐसा करने में भी बहुत ही मजा आता था। अब प्रेजेंट में देखते हैं जैक ने इन 2 मर्डर के अलावा और भी कई मर्डर किए थे, और एक बार जैक अपनी गर्लफ्रेंड पर भी काफी गुस्सा करता है और उसने उसका गला दबाकर भी उसे मार दिया था और उसकी बॉडी को अभी ले जाकर फ्रिज के अंदर इकट्ठा कर लिया था। और ऐसे ही जैक एक दिन रात में कहीं पर जा रहा था और उसी समय ही सड़क पे उसे एक लेडी दिखाई देती है, तो वो उस लेडी को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है और उसकी भी डेड बॉडी को अपने घर पर ले आता है। और फिर जैक अपनी गर्लफ्रेंड और एक जेंट्स की बॉडी को एक साथ रखता है और अपने कैमरे से उनकी फोटो खींचता है और वो उस फोटो पर अपना नया नाम लिखता है और उस फोटो को मीडिया में भेज देता है ताकि वो अपने नए नाम के साथ फेमस हो सके। और अब वो ऐसा ही करता है और वो हर बार मीडिया को एक लेटर भेजता है और जिसपे कि उसका नया नाम लिखा रहता है। अब इसके बाद हमें तीसरे इंसिडेंट को दिखाया जाता है। हम इस इंसिडेंट में एक जवान जैक को देखते हैं, यानी कि ये उसके जवानी के दिन थे जहाँ पर जैक अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है और जिसके पहले से ही 2 बच्चे थे। एक दिन वो सभी लोग एक शिकार पर गए थे जहाँ पर कि जैक उन बच्चों को बताता है कि हिरन को मारने से पहले हिरन के बच्चों को मारना चाहिए ताकि वो हिरन की माँ को बाद में तड़पा तड़पा कर बेरहमी से मार सकें। और फिर जिसके बाद जैक सचमुच में ही उन बच्चों के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। और जब जैक की गर्लफ्रेंड का एक बच्चा खुले में दौड़ रहा होता है और तभी जैक उसे शूट करके मार देता है और दूसरा बच्चा झाड़ियों के पीछे से ये सभी कुछ देख रहा होता है और तभी जैक मौका पाकर उसे भी गोली से उड़ा देता है और इस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड के दोनों बच्चे मारे जाते हैं। ये सब कुछ देखकर जैक की गर्लफ्रेंड जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जैक को इतने से ही खुशी नहीं मिलती है। अब वो उसके पास आता है, उससे वो उसके मरे हुए बच्चों को खाना खिलवाता है और फिर बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड से उसका फेवरेट नंबर पूछता है, जिस पर वो अपना फेवरेट नंबर 12 बताती है। इसके बाद जैक उसे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ से भागने के लिए सिर्फ 12 मिनट है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड काफी सदमे में थी, इस वजह से वो नहीं भाग पाती है और जैक उसे भी शूट कर देता है। और फिर वो उन तीनों की बॉडी को अपने घर पर ले आता है और उन्हें भी फ्रीजर के अंदर डाल देता है और एक बच्चे के मुंह में तार घुसाकर उसका एक जोकर जैसा चेहरा बना देता है और मजे मजे में उसकी मजेदार फोटो खींचता है। अब इसके बाद हमें इसके 4th इंसिडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक दिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड जैकलिन से मिलने उसके घर पर जाता है। यहाँ पर जैक और उसकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। जैकलिन उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या काम करते हो। जैक उस दिन शराब पीकर नशे में था, इस वजह से वो सीधा सीधा कह देता है कि वो एक सीरियल किलर है, उसने अभी तक करीबन 60 लोगों को मारा है। लेकिन जैकलिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और फिर धीरे धीरे जैक की बातें सुनकर उसे जैक के ऊपर यकीन होने लगता है। इस वजह से जैकलिन दौड़कर घर के बाहर जाती है, जहाँ पर कि पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और वो उस पुलिस वाले को कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक सीरियल किलर है, उसने अभी तक करीबन 60 लोगों को मार दिया है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा करने लगता है और फिर पुलिस वाले को ये लगता है कि ये उन दोनों का नशे की हालत में आपसी झगड़ा है
और इस वजह से वो जैकलिन की बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जिसके बाद ये दोनों लोग वापस से घर के अंदर आ जाते हैं और फिर जैकलिन कहती है कि शायद तुम ही मिस्टर सोफिस्टिकेशन हो जिसकी हमेशा न्यूज आती है। तो फिर जैक बताता है हाँ मैं वही हूँ। अब इसके बाद जैकलिन काफी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे पकड़कर उसे बांध देता है और एक चाकू से उसे तड़पा कर उसके ब्रेस्ट को काट देता है और उसे जान से मार डालता है। और फिर इसके बाद जैक उसकी एक ब्रेस्ट को लेकर उसी पुलिस वाले के गाड़ी के ऊपर चिपका देता है ताकि उसे मालूम चल सके कि वही असली सीरियल किलर है। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि वर्थ जैक से पूछता है कि वो सिर्फ लड़कियों को ही क्यों मारता है और फिर जैक कहता है कि लड़कियों को मारने में काफी ज्यादा आसानी होती है और साथ ही वो वर्थ को कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दूसरे ब्रेस्ट के वैलेट को बनाकर अभी तक अपने पास ही रखा है। अब इसके बाद हमें 5वें इंसिडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जैक ने एक एक करके बहुत ही सारे लोगों को किडनैप किया था। अब जैक उन सभी लोगों को एक ही गोली से मारना चाहता था। जैक उन सभी लोगों के सिर को एक ही लाइन में रखता है और अपनी बंदूक से उनके ऊपर निशाना लगाता है और तभी उन सभी लोगों में से एक आदमी कहता है कि तुम्हारे बंदूक की गोली बहुत ही ज्यादा छोटी है, वो अकेले ही हम सभी लोगों को एक साथ नहीं मार सकती है। इस बात को सुनकर जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब जिसके बाद जैक तुरंत ही अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो एक बड़ी बुलेट को खरीद सके। वो वहाँ के पास का शॉप पर जाता है। वहाँ पर वो उस दुकान वाले से एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग बुलेट देने के लिए कहता है, लेकिन वो जैक से उसकी आईडी मांगता है, लेकिन जैक अपनी आईडी नहीं दिखाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उस दुकान वाले को जैक के ऊपर शक हो जाता है और वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है और फिर जिसके बाद पुलिस जैक के पीछे लग जाती है। इधर जैक दौड़ता हुआ एक दूसरी शॉप पर चला जाता है जो कि उसके दोस्त की है, लेकिन उसका दोस्त भी उसे बुलेट देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और जब जैक नहीं मानता है तो उसका दोस्त जैक के ऊपर बंदूक तान देता है और फिर पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देता है। लेकिन यहाँ पर जैक बहुत ही ज्यादा शातिर था और वो अपने दोस्त को बातों में फंसाकर उसे भी जान से मार देता है और उसकी दुकान से एक बड़ी सी बुलेट चुरा लेता है और उसी दुकान में ही पुलिस के आने का वेट करता है। और जब पुलिस वाला वहाँ पर पहुँचता है तो जैक मौका पाकर उसे भी शूट कर देता है और फिर जिसके बाद जैक उस पुलिस वाले की गाड़ी को लेकर अपने घर पर आता है और जल्दी से भागता हुआ घर के अंदर पहुंचता है और वो उस बड़ी सी बुलेट को उसी आदमी को दिखाता है जिसने कि जैक को कहा था कि तुम्हारी बुलेट बहुत ही छोटी है। अब जैक उस बुलेट को अपनी गन में डालता है और उन सभी लोगों के सर को एक लाइन में करके उनके ऊपर निशाना लगाता है। अब वो गोली को चलाने ही वाला होता है और तभी उसे जैक नाम से कोई पुकारता है। जैक इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और फिर वो जैसे ही अपने रूम की लाइट को ऑन करता है वो एक कोने में बैठा हुआ एक आदमी को देखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वर्थ था। यहाँ पर वर्थ एक यमराज है जो कि कहता है कि वो उसे लेने आया है क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वर्थ उन सभी डेड बॉडी से एक घर बनाने को कहता है क्योंकि जैक हमेशा से ही एक अच्छा घर बनाना चाहता था, लेकिन वो कभी भी अपने घर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब जैक उन सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा करता है और उनसे एक घर बनाता है और जब घर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है और तब वर्थ जैक को उस घर के अंदर जाने के लिए कहता है जहाँ पर कि घर के बीच में एक गड्ढा था। अब जैक जैसे ही गड्ढे में घुसने वाला होता है वैसे ही पीछे से पुलिस आ जाती है और जैक को गड्ढे के अंदर घुसने से पहले ही गोली मार देती है और जिसके बाद जैक मर जाता है और गड्ढे के अंदर गिर जाता है। अब हम यहाँ पर जैक की सोल को देखते हैं जहाँ पर कि वर्थ उसे नरक की ओर ले जा रहा है। वर्थ जैक को नरक के सबसे आखिरी पड़ाव में ले जाता है जहाँ पर कि बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और बहुत ही ज्यादा मात्रा में लावा बह रहा था। वहाँ के बीच का पुल थोड़ा सा टूटा हुआ था और फिर जैक वर्थ से पूछता है कि इस ब्रिज के दूसरी तरफ क्या है। फिर जवाब में वर्थ कहता है कि वहाँ पर सुरंग है लेकिन तुम जैसे लोगों की वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। इस नरक को देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर सड़क की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते में उसका हाथ फिसल जाता है और वो नरक में सबसे नीचे गिर जाता है जहाँ पर कि उसे उसके कर्मों की बहुत ही भारी सजा मिलने वाली है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें।